उन्होंने कहा था कि कुत्ते के बच्चे जिला अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, ये अशोभनीय है। इस एक विधायक होने के नाते इस तरह का मर्यादित और अपशब्द बयान देना भी उचित नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने परम पूज्य महाराज हम लोगों के संरक्षक महंत योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा और अपशब्द का प्रयोग मेरे सामने ही किया कि कम से कम इसने रायबरेली का सम्मान बचाया और एक हिंदू का सम्मान बचाया। एक ऐसे अभद्र विधायक को इसी तरह जवाब देना चाहिए जैसा इसने संसदीय रूप से इसे दिया, क्योंकि स्याही से कोई उनका अहित भी नहीं हुआ और उनकी बात का जवाब भी मिल गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कल आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर स्याही फेंके जाने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। यूपी तक उस स्याही फेंकने वाले व्यक्ति तक पहुंचा और जानने की कोशिश की कि आखिर स्याही फेंकने का कारण क्या था। जितेंद्र सिंह ने बताया कि वो हिंदू युवा वाहिनी का रायबरेली जिले से संयोजक है। सोमनाथ भारती के ऊपर स्याही फेंके जाने के बाद जितेंद्र सिंह योगी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उन्हें सोमनाथ भारती पे स्याही फेंकने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। एक्चुअली सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो कल रायबरेली में आए हुए थे और वो अस्पताल और के विषय में उन्होंने जो परसों विवादित बयान दिया था महिलाओं के खिलाफ, वो एक अपशब्द है। उन्होंने कहा था कि कुत्ते के बच्चे जिला अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, ये अशोभनीय है। इस एक विधायक होने के नाते इस तरह का मर्यादित और अपशब्द बयान देना भी उचित नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने परम पूज्य महाराज हम लोगों के संरक्षक महंत योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा और अपशब्द का प्रयोग मेरे सामने ही किया, जिस पे हम लोग आक्रोशित थे और हमने जो है उनके मुंह पर स्याही डाल दिया, अपना विरोध दर्ज करा। अच्छा, आपके स्याही डालने के बाद आपके साथ पुलिस ने क्या किया? पुलिस हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें तुरंत सदर कोतवाल ने, और हमें हिरासत में लेकर हमें जो है कोतवाली रायबरेली ले गए। वहाँ पे हमें लॉकअप में बंद कर दिए थे और फिर जो है हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। अभी आपके सामने आएगी, जांच का विषय है। अच्छा, आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं? हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, हम हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक हैं रायबरेली। अच्छा, अभी आपको विधायक जी ने सम्मानित किया जी। विधायक जी ने किस तरीके से सम्मानित किया, क्या है? विधायक हरचंदपुर के विधायक माननीय विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी ने हमें और हमारे संगठन को हिंदू युवा वाहिनी रायबरेली को 51,000 रुपये से पुरस्कृत किया है। उनको खुशी है, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है कि कल हमने जो कार्य किया है उससे वो खुश हैं कि देवतुल्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके खिलाफ जो शब्द का प्रयोग सोमनाथ भारती ने किया उस पर हमने उनको स्याही पोती, इसलिए उन्होंने हमारे संगठन को और हमको सम्मानित किया। आपको कोई कष्ट है कि नहीं आपने गलत कर दिया है? हमें कोई कष्ट नहीं है, हम बहुत खुश हैं। हमने अपने परम पूज्य महाराज जी के लिए सदैव समर्पित हूँ। परम पूज्य महाराज के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह का शब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो मैं सदैव उसके काली पोतूंगा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वहीं इसी कड़ी में राजनीतिक गलियारों में गर्मी तब और बढ़ गई जब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हरचंदपुर से विधायक बने राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती के ऊपर स्याही फेंकने वाले जितेंद्र सिंह को 51,000 रुपए देते हुए फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। देखिए, कल हमारे प्रदेश के देवतुल्य माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के कारण जो इस लड़के को आक्रोश आया और इसने उसको उन्हीं की तरह जवाब दिया, इसलिए मैं इसको सोचा कि आज 51,000 रुपये देकर के पुरस्कृत करें कि कम से कम इसने रायबरेली का सम्मान बचाया और एक हिंदू का सम्मान बचाया। एक ऐसे अभद्र विधायक को इसी तरह जवाब देना चाहिए जैसा इसने संसदीय रूप से इसे दिया, क्योंकि स्याही से कोई उनका अहित भी नहीं हुआ और उनकी बात का जवाब भी मिल गया कि मैं किस तरह के अभद्र टिप्पणी करके एक ऐसे ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए आया था। उनको उसी रूप में इसने जवाब दिया, इसलिए मेरे मन में आया कि मैं इसको आज सम्मानित करूँ बुलाकर। ये विधायक था, पूर्व मंत्री था, क्या स्याही फेंका जाना सही? ऐसे कृत्य करने वाले को तो और दंड मिलना चाहिए, इसने तो बहुत कम दिया। कोई भी विधायक हो चाहे जो भी हो, अगर वो विधायक थे तो एक ऐसे विशुद्ध संत और ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि करें सदा तिनके रखवारी जिमी बालक राखे महतारी, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से वो जनता को रखते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, तो उनके साथ ऐसी टिप्पणी करना उनके खिलाफ ये भी तो उचित नहीं था। सर, आप बेसिकली कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी पे कमेंट कर रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ 2040 साल के बाद, और वो हिंदू हूँ और हिंदुस्तान का मैं रहने वाला हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी पर कमेंट नहीं कर रहे थे, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कर रहे थे, और मैं उसी सदन का एक सदस्य हूँ जिस सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई विपक्ष का विधायक भी आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने ये काम गलत किया, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, किसी के साथ जाति करने का आरोप नहीं लगा सकता।
उसके ऊपर दूसरे प्रदेश का विधायक आकर के अनर्गल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, मेरे ख्याल से उचित नहीं था। बहरहाल 2022 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की हवा तेज है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटना किस राजनीतिक पार्टी को फायदा और किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।